हेलो दोस्तों, मैं BL लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास के अंदर काल के बारे में पढ़ेंगे। यानी पिछली कक्षाओं के अंदर हमने जो काफी व्याकरण के जो टॉपिक थे वो कर लिए। अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं किए तो आप वो क्लास अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको संपूर्ण हिंदी व्याकरण करवाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो अब बात करते हैं हम काल के बारे में। तो जो काल है वो काल ही क्या समय है। काल और समय एक ही चीज है और इंग्लिश में इसको टाइम बोलते हैं। ठीक है। अब है इसकी परिभाषा, यानी काल है क्या। तो परिभाषा कह रहा है क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने का समय और पूर्णता या अपूर्णता, यानी एक तो उस क्रिया जो काम हो रहा है उस काम के बारे में। क्रिया क्या, क्रिया एक काम ही है, यानी वो काम है वो जो हो रहा है वो कब हो रहा है, किस टाइम हो रहा है, किस समय हो रहा है, उसके बारे में जानकारी मिलती है हमें। दूसरी बात है वो काम पूरा हो गया या अभी अधूरा है, या वर्तमान में वो चल रहा है, या भविष्य में होने वाला है, या पहले हो चुका है। तो इस प्रकार की चीजों का जो हमें बोध होता है उसे ही हम काल कहते हैं। यानी कुल मिला के बात यह है कि ये क्या है, काम है, और उस काम के समय का, उस काम के समय का हमें बोध होता है कि या तो काम है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, या काम अभी वर्तमान में चल रहा है, या काम भविष्य में होगा। इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो क्या है, काल है। वही क्या है, काल है, वही समय है और वही टाइम है। अब देखो उदाहरण, उदाहरण दे रखा है मोहन ने पढ़ा। अब इस वाक्य से जो पढ़ा वो क्रिया है। अब इस वाक्य से हमें है ना ये जानकारी मिल रही है कि मोहन ने पढ़ा। पढ़ा का मतलब है कि मोहन पढ़ लिया, यानी पढ़ चुका है, यानी अब वो नहीं पढ़ेगा। मोहन ने पढ़ा कहने का मतलब वो काम है वो पूरा कर लिया, कंप्लीट हो गया। तो ये भूतकाल का वाक्य है, क्योंकि काल है ना, वो काल क्या है भाई, काल एक तो होता है भूत, एक होता है भविष्य, एक होता है भविष्य और एक होता है वर्तमान। ठीक है, ये तीन काल होते। तो वर्तमान में जो कोई काम है वो चल रहा है, भूत में जो काम है वो पूरा कंप्लीट हो गया, और भविष्य में जो काम आगे होगा। ठीक है। अब जो मोहन है, मोहन लिखा है पढ़ा, तो मोहन है वो पढ़ा का मतलब वो पढ़ लिया है। तो ये भूतकाल का वाक्य और पूरा हो चुका है, यानी पढ़ा है। यानी ऐसा नहीं है पढ़ रहा था, पढ़ रहा था ऐसा नहीं है, यानी वो पढ़ा कहने का मतलब वो कंप्लीट हो गया है, पूर्ण भूत है ये। आगे जो वाक्य दे रखा हुआ है मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। पढ़ रहा का मतलब क्या है भाई, वर्तमान काल में ये चल रहा है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ा रहा हूं को मतलब आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं आप पढ़ रहे हो। तो ये काम वर्तमान में जारी है, अभी चल रहा है। ना तो ये पूरा हुआ, ना तो पूरा हुआ, और ना अभी आगे होगा। ऐसे ये वर्तमान में ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो ये वर्तमान की जो बातें है ना वो है। और अपूर्ण, अपूर्ण का मतलब है ये पूरा नहीं हुआ है। पूर्ण जब होता कि भाई पढ़ रहा है, पढ़ रहा का मतलब है ये अब कंप्लीट कब होगा। जैसे हम क्लास ले रहे हैं, तो ये क्लास है वो 1 घंटा चलेगी, आधा घंटा चलेगी, 15 मिनट चलेगी, इसका अभी पूरा निश्चय नहीं है। तो ये निश्चित नहीं है, ये वर्तमान में चल रहा है, इसलिए ये अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है। ठीक है। दूसरा देखो, मोहन पुस्तक पढ़ेगा, मोहन पुस्तक पढ़ेगा। अब पढ़ेगा का मतलब है कि ना तो इसने पढ़ी है और ना ये पढ़ रहा है, यानी पढ़ेगा। पढ़ेगा का मतलब है कि आगे जो टाइम आएगा ना उसमें पढ़ेगा ये। जैसे मोहन कल पुस्तक पढ़ेगा, ऐसा वाक्य आ जाए। तो ये जो भविष्य का है। और दूसरा बात है अपूर्ण है, भविष्य का है और अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। भाई मोहन कल पुस्तक पढ़ेगा, अब कल आएगा तब पता चलेगा वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। ठीक है। तो ये इस प्रकार के जो वाक्य है वो इस प्रकार हम जो पीछे की जो क्रिया दे रखी है उस क्रिया और जो ये लगा हुआ है इसके आधार पर ही हम इसको फाइंड करते हैं कि वाक्य किस काल का है। तो ये क्रिया जो है ना वो क्रिया का इसमें महत्वपूर्ण रोल है। आगे देखो, आगे काल के प्रकार। तो काल को मुख्य रूप से 3 प्रकार में विभाजित किया जाता है। काल को कितने रूप में विभाजित किया जाता है, 3 रूप में। कौन कौन से हुए, अभी मैंने ऊपर बताया आपको, एक वर्तमान काल, एक भूतकाल और एक भविष्य काल। यानी मुख्य रूप से 3 ही काल है। वर्तमान काल वो है जिसमें अभी जैसे वर्तमान में जो काम, यानी अभी जो काम हो रहा है, अभी जो काम हो रहा है या जो अभी काम जो चल रहा है। भूतकाल में यानी जो काम बीत गया है, यानी जो काम बीत गया है या पीछे हो गया है, पीछे हो गया वो काम जो पीछे छूट गया, तो ये काम। और भविष्य काल में जो आगे होगा,
जो आगे होगा, यानी आगे होगा, जो टाइम आएगा या जो समय आएगा उसमें होगा। तो वर्तमान में क्या है, जो अभी वर्तमान में चल रहा है, अभी चल रहा है वो काम वर्तमान में आएगा। भूतकाल में जो पीछे बीत गया है वो काल होगा, और भविष्य काल में जो आगे आने वाला काल है वो होगा। ठीक है, ये हमारे 3 काल होते हैं। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं भूतकाल, यानी भूतकाल, पहले हम भूतकाल पढ़ेंगे, यानी पहले हम भूतकाल पढ़ेंगे। तो भूतकाल है, उस भूतकाल में क्या है, जो बीत चुका है। ये बात आपको मैंने ऊपर स्पष्ट कर दी है, यानी भूतकाल वो है जो बीत चुका है। अब इसकी परिभाषा देखो, परिभाषा क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है भाई, भूत है जो बीत चुका है, बीता हुआ काल है। तो इसकी परिभाषा में यही लिखा है कि क्रिया का वह रूप जो बीते हुए समय में उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध कराए भूतकाल कहलाता है। यानी वो क्रिया पूर्ण हुई है या अभी चल रही है, तो भूतकाल में जो पीछे जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में ये हमें जानकारी देता है भूतकाल। अब ये जो भूतकाल है, इसके उपभेद की बात करें तो इसके 6 उपभेद होते हैं। भूतकाल के कितने उपभेद होते हैं, यानी भूतकाल को मोटा रूप से हम माने तो इसको 6 प्रकारों में विभाजित किया गया है, यानी भूतकाल के 6 प्रकार है, ऐसे याद रखो आप। अब भूतकाल के जो 6 प्रकार है उसके अंदर जो पहला प्रकार है वो देखिए सामान्य भूत। यानी सामान्य भूत क्या है, सामान्य भूत क्या है कि भूतकाल में अलग अलग क्रियाएं होगी, जैसे इसमें कहा ना पूर्णता और अपूर्णता, तो कुछ घटनाएं पूर्ण होगी कुछ अपूर्ण होगी। तो भूतकाल की कंडीशनें होती है वो 6 होती है। पहली है सामान्य भूत। अब सामान्य भूत क्या है, परिभाषा में देखो, क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय का बोध होता है। ये हमें पूरा ध्यान है कि भूतकाल में क्या होगा, जो काल बीत चुका है, जो समय बीत चुका है उसका बोध होगा, यानी उसकी हमें जानकारी मिलेगी। परंतु क्रिया की पूर्णता के संबंध में समय की निकटता या दूरी का बोध नहीं होता है, सामान्य भूतकाल होता है। जैसे मान लिया कि ऐसा कोई वाक्य आए, ऐसा कोई वाक्य आए जिसके अंदर क्रिया, जैसे उसने पढ़ा, उसने पढ़ा, उसने पढ़ा, अब ये आ गया। तो इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि भाई उसने पढ़ा, पढ़ने का मतलब है अब वर्तमान में नहीं है, ना ही भविष्य में पढ़ा का मतलब है बीत चुका है, यानी बीता हुआ काल है ये, भाई उसने पढ़ा। अब बीता हुआ काल है, पर अब पढ़ा का मतलब है कि जैसे ये 1 घंटे पहले पढ़ा है, या 1 दिन पहले पढ़ा है, या 2 साल पहले पढ़ा है, इससे ये हमें स्पष्ट नहीं हो रहा है, इस वाक्य से हमें ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसे जो वाक्य होंगे जिससे हमें उस क्रिया का ये पता नहीं चले कि भाई क्रिया अभी वर्तमान में जस्ट कंप्लीट हुई है या ये काफी समय पहले कंप्लीट हुई है, तो ऐसा बोध नहीं हो, वो सामान्य भूत में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे यहाँ पर उदाहरण दिया है, आगे उदाहरण दिया है, शीला ने पत्र लिखा। अब शीला ने पत्र लिखा, अब इससे देखो लिखा, अब शीला ने पत्र तो लिख दिया और ये हमें पता चल रहा है कि ये वर्तमान में भी नहीं है और भविष्य में नहीं है, यानी ये बीत गया है। भाई उसने पत्र लिख दिया है, लिखने का काम खत्म हो गया है। तो पर इससे ये पता नहीं चल रहा है कि शीला ने पत्र अभी लिखा है या 1 साल पहले लिखा है या 1 दिन पहले लिखा। ऐसी घटना जो होती है वो सारी किसमें, सामान्य भूत के अंदर काउंट की जाती है। ऐसी जो सारी क्रियाएं वो किसमें, सामान्य भूत के अंदर काउंट की जाती है। शीला जयपुर गई, अब शीला जयपुर गई, गई का मतलब है वो गई है। अब वो जैसे आज अभी गई है, भाई चली गई, तो अब गई या 2 दिन पहले गई, 5 दिन पहले गई, इससे कोई भी हमें स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसी सारी क्रियाएं सामान्य भूत में काउंट होगी। इसकी पहचान दे रखी है, इसकी पहचान क्या है, क्रिया का भूतकालिक रूप। ये क्रिया का भूतकालिक रूप है, जो लिखा और गई, ये क्रिया का भूतकालिक रूप है। क्रिया का भूतकालिक रूप आएगा और क्रिया है ना उसके पीछे या तो आ आएगा या ई आएगा, ये इसकी पहचान है। या तो क्या आएगा, आ आएगा, और या ई आएगा। तो अब देखो इसमें ई आ रहा है और इसमें लिखा है, तो इसमें लिख धातु है, लिख क्या है, धातु है, और आ इसके अंदर ऊपर से जो स्वर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आ और ई आएगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। यानी सामान्य भूत की पहचान क्या है, यानी एक तो क्रिया का भूतकालिक रूप आएगा और दूसरा उसके पीछे या तो आएगा आ और या आएगा ई, ये हमें ध्यान में रखना है। आगे आसन भूत। आसन, आसन
का जो ये शब्द है इसका मतलब होता है निकट, पास या समीप। यानी इससे जो क्रिया है वो जो पहले वाली सामान्य भूत थी उसके अंदर क्या हो रहा था, हमें ये पता नहीं चल रहा था क्रिया अभी घटित हुई है या कुछ समय बाद हुई है या 2 साल बाद हुई है, ऐसा हमें पता नहीं चल रहा। पर जो आसन भूत है ना इसमें हमें ये पता चलेगा कि क्रिया अभी अभी खत्म हुई है। जैसे मैंने पढ़ा दिया तो इस प्रकार जैसे वाक्य था तो वहां हमें पता नहीं चल रहा था, ठीक है। अब मैंने पढ़ा है, अब पढ़ा है का मतलब है कि अभी मैंने वर्तमान में पढ़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे ना वो जो निकटता का हमें बोध कराएंगे। देखो परिभाषा में क्या है, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में निकटता का बोध हो, अर्थात क्रिया हाल ही में पूरी हुई है, क्रिया हाल ही में पूरी हुई है, ये सूचना प्राप्त हो, आसनभूत कहलाता है। यानी आसनभूत का मतलब है निकट, पास, समीप, ये सारी बातें एक ही है। और उससे हमें क्रिया का बोध होगा कि क्रिया अभी अभी खत्म हुई है, जस्ट खत्म हुई है, 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले या 10 मिनट पहले, यानी जस्ट जो खत्म होती है अभी अभी, वो क्रिया सारी किसमें आएंगी, आसनभूत में आएगी। उदाहरण देखो, सोवन ने पढ़ा है, सोवन ने पढ़ा है। अब जैसे हम एक क्लास है, उस क्लास में टीचर एक एक लड़के को खड़ा करके पढ़ा रहा है। भाई किसी को बोल दिया कि मोहन तू किताब पढ़, या सोवन तू किताब पढ़, रामू तू किताब पढ़, ऐसे। तो अब कोई लड़का बोलता है कि मोहन ने पढ़ा है, मोहन ने पढ़ा है। पढ़ा का मतलब अभी अभी मोहन ने पढ़ा है, मोहन ने अभी अभी पढ़ा है। तो ये जो पढ़ा है तो ये क्रिया का भूतकालिक रूप है। भाई क्रिया है ना, ये भूतकाल की क्रिया है, ठीक है। और ये है आ गया, सीता पत्र लिख चुकी है। अब सीता पत्र लिख चुकी है, इससे पता चल रहा है कि अभी अभी उसने लिखा है, अभी अभी उसने लिखा है, यानी सीता पत्र लिख चुकी है। जैसे वो लिखते लिखते यहाँ आ गई और अब वो पत्र वो लिखते लिखते कंप्लीट हो गया, तो ये कह रहा है कि सीता पत्र लिख चुकी है, यानी वो कंप्लीट हो गया। अब इसकी पहचान की ओर देखते हैं। इसकी पहचान में दे रखा है कि क्रिया का भूतकालिक रूप, ऊपर वाले में भी क्या आ रहा था, क्रिया का भूतकालिक रूप, पर उसके आ और ई आ रहा था। इसमें क्या होगा, क्रिया का भूतकालिक रूप होगा, और क्रिया का भूतकालिक रूप के बाद में है या है जो ऊपर इसके जो ये बिंदी लगी हुई है, या इसमें धातु प्लस चुका है, धातु प्लस चुका है। जैसे ये ऊपर आया ना, लिख चुकी, चुकी है, सीता पत्र लिख चुकी है, तो ये जो धातु ये भाई लिख क्या धातु, लिखना क्रिया है, लिख धातु है। तो ये कह रहा है कि इसमें धातु और चुका है, चुकी है या चुके है, वो उसकी कंडीशन पे, यानी बहुवचन होगी तो चुके होगा, पुल्लिंग होगा तो चुका होगा, ठीक है, बाकी स्त्रीलिंग होगा तो चुकी होगा। इस प्रकार के जो वाक्य आएंगे वो सारे किसमें आएंगे, आसनभूत के अंदर आएंगे। अब देखो 3 नंबर है पूर्णभूत। इसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी क्रिया है वो घट चुकी है और कंप्लीट हो चुकी है। इसमें आएगा क्रिया का वह रूप जिससे उसके एक लंबे समय पहले पूर्ण होने की सूचना मिलती है, पूर्ण भूतकाल कहलाता है। यानी लंबे टाइम का मतलब बहुत समय पहले वो घटना है वो घटित हो चुकी है और वो खत्म हो गई है। ऐसी जो क्रियाएं वो सारी किसके अंदर आएगी, वो हमारे पूर्ण भूत के अंदर आएगी। उदाहरण देखिए, उदाहरण में दे रखा है, राम ने पढ़ा था। अब राम ने पढ़ा था क्रिया का, क्योंकि भाई भूतकाल है तो क्रिया का रूप तो भूतकालिक ही होगा। अब आ गया था, आ गया था, तो इससे पता चल रहा है भाई जब है रहेगा तब तो क्या होगा, आसनभूत होगा। भाई सिर्फ पढ़ा, जब तक पढ़ा रहेगा, जब तक पढ़ा रहेगा, जब आ या ई आएगा तब तक क्या होगा, वो जो पहले हमने जो पढ़ा था ना, 1 मिनट, वो कौन सा था, यानी जब तक पढ़ा रहेगा, पढ़ा आ या ई आएगा तब तक तो क्या होगा, सामान्य भूत होगा। और पढ़ा यानी भूतकालिक रूप के है लग जाएगा तब आसन होगा। और पूर्ण भूत की बात करें तो उसके भूतकालिक रूप होगा क्रिया का और उसके था लग जाएगा, उसके क्या लग जाएगा, था लग जाएगा। तो इस प्रकार की जो है वो किसमें, पूर्ण भूत में काउंट होंगी। जैसे पढ़ा था, राम ने पढ़ा था, पढ़ा था का मतलब बहुत टाइम पहले पढ़ा था। सुमन पत्र लिख चुकी थी, पत्र लिख चुकी थी, बहुत टाइम हो गया। इसको पढ़ने से ऐसा अनुभव होता है हमें कि बहुत टाइम हो चुका है। अब इसकी पहचान देखिए, पहचान में क्या दे रखा है, क्रिया का भूतकालिक रूप, यानी भूतकाल है तो क्रिया का रूप भूतकालिक आएगा। आगे था, थे, थी, था, थे, थी, या धातु, चुका था, चुकी थी या चुके थे। यानी आसनभूत और पूर्णभूत में अंतर क्या है कि उसके अंदर दोनों में क्रिया का भूतकालिक रूप है। आसनभूत में है आएगा, आसनभूत में है आएगा,
और इसमें क्या होगा, था आएगा, बस ये फर्क है। और जो सामान्य भूत था उसके अंदर सिर्फ क्रिया का भूतकालिक रूप ही आएगा। तो ये तीन जो हमने भूतकाल के रूप पढ़े ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे दे रखा अपूर्ण भूत। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्रिया है वो जारी रहेगी, क्रिया जारी रहेगी। क्रिया का वह रूप जिससे उसकी भूतकाल में निरंतरता का बोध हो, यानी क्रिया है ना भूतकाल में खत्म नहीं है, अभी भूतकाल में चल रही है, अर्थात क्रिया के लगातार जारी रहने की सूचना मिलती है, अपूर्ण भूत होता है। यानी क्रिया वो लगातार चल रही है। उदाहरण देखिए, मोहन पढ़ रहा था, मोहन पढ़ रहा था। अब ये रहा है लगा देना तब अलग हो जाता, पर था जब तक लगेगा तो ये क्रिया है अपूर्ण भूत की होगी, वो सॉरी ये भूतकाल में अभी चल रही है। सीता लिखती थी, लिखती थी का मतलब है ये लंबे टाइम से चल रहा है इसे, यानी लंबे टाइम से चल रहा है, यानी यहां से स्टार्ट हुआ यहाँ तो लंबे टाइम से जो चलते आ रही जो घटना है तो वो आधी तो भूतकाल में बीत चुकी है पर अभी जारी है। जैसे मान ले कोई काम है जो लंबे टाइम 3 4 5 साल तक चलता है तो वो ऐसी जो क्रियाएं होगी ना वो जो भूतकाल में भी काफी पुरानी हो गई, बीत गई और आगे भी चल रही है, तो ऐसी जो सारी क्रियाएं हैं तो इसमें आएगा रहा था, ये अपूर्ण है, अभी पूर्ण नहीं हुई है। इसकी पहचान देखो, पहचान में दे रखा है धातु, धातु के आगे आएगा रहा था, रही थी, रहे थे, या धातु के आएगा ती थी, ते थे, ता था, यानी ये था लगा हुआ होगा दोनों के, चाहे रहा था आए और चाहे तिथि आई, था लगा हुआ होगा तब तक वो क्या है, अपूर्ण भूतकाल होगा। ठीक है, तो ये पहचान है, ये आपको दिमाग में रखनी होगी, इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा, आप अच्छे से वाक्य को पकड़ लोगे। फिर आया संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत यानी इसमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, संदिग्ध का मतलब संदेह बना रहेगा, यानी वो भूतकाल में घटित हुई है या नहीं हुई ऐसा संदेह बना रहेगा। क्रिया का वह रूप जिससे उसके भूतकाल में होने में संदेह बना रहे, संदिग्ध भूत होता है। अब देखो उदाहरण, यहां लिखा है सुरेश ने पढ़ा होगा, सुरेश ने पढ़ा होगा। अब इस होगा से ऐसा अनुभव हो रहा है कि उसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा ये हमें पता नहीं चल रहा है, संदेह बना हुआ है, यानी पढ़ा होगा, भाई उसने पढ़ा भी होगा या नहीं भी पढ़ा होगा हमें पता नहीं है। तो ऐसी जो कंडीशन होगी वहां पर क्या होगा भाई, जब पढ़ा, पढ़ा का मतलब ये भूतकालिक रूप है क्रिया का और आगे होगा होगा। ठीक है, पहचान में क्रिया का भूतकालिक रूप, क्रिया का भूतकालिक रूप आगे होगा, होगी या होंगे। ठीक है, ये जैसे हमारे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और ये जो बहुवचन की बात होगी तो ऐसी जो घटना होगी जिसके अंदर होगा लगा हुआ होगा, ठीक है, और भूतकालिक रूप आएगा तो वो किस में आएगा, संदिग्ध भूत में काउंट किया जाएगा। ठीक है, आगे 6 नंबर जो भूतकाल का जो लास्ट है 6 नंबर, वो कह रहा है हेतु हेतु मदभूत। हेतु का मतलब ऐसे कारण होता है, हेतु हेतु मदभूत यानी कोई कारण या शर्त। क्रिया का वह रूप जिससे उसके पूर्ण होने में किसी शर्त या कारण का उल्लेख हो, हेतु हेतु मदभूत होता है, यानी उसमें या तो कोई शर्त होगी, क्रिया जब भी घटित होगी तो उसमें या तो कोई शर्त होगी या कोई कारण होगा, उसके आधार पर वो क्रिया घटित होगी। इस काल में क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है, यानी क्रिया वो अपूर्ण रहती है, ये इसकी पहचान है, अपूर्णता का बोध होता है। बाकी उसमें अपूर्णता, अपूर्ण भूत भी हम पढ़ जाएंगे, पर उसमें तो क्या है, क्रिया अपूर्ण रहती है, जारी रहती है। इसमें क्या होगा, अपूर्ण तो होगी पर उसके साथ में कोई शर्त भी होगी या कोई कारण भी होगा। उदाहरण देखिए, वह आता तो मैं जाता, वह आता तो मैं जाता। अब देखो यहां पर ये कोमा है, वह आता तो मैं जाता। अब इस पे थोड़ा विचार कीजिए कि ये वाक्य से हमें प्रतीत हो रहा है कि वो आया नहीं, वो आया नहीं और मैं गया नहीं। जैसे कोई शादी की बात हो रही है, शादी की बात हो रही है और कोई किसी से पूछ रहा है कि भाई आप शादी में नहीं गई, तो वो कह रहा है कि वो आता तो मैं जाता, कहने का मतलब शादी तो कंप्लीट हो गई है, शादी तो कंप्लीट हो गई है और वो आया भी नहीं और मैं गया नहीं। आगे वह पढ़ता तो पास होता, कहने का मतलब एग्जाम हो गया, एग्जाम का रिजल्ट आ गया और ये फेल हो गया। ठीक है भाई, एग्जाम होने के बाद में फेल हो गया तब की बात है ये। तो ये क्रिया है ना, वो क्या कह रहा है कि वो पढ़ता, कहने का मतलब इसने पढ़ा नहीं और इसलिए वो क्या है, पास हुआ नहीं, फेल हो गया। तो ये ऐसी जो घटनाएं होगी इसमें शर्त है भाई, ये शर्तें इधर वाली क्या है, ये शर्त ही है, यानी इसमें आने की शर्त है, इसमें पढ़ने की शर्त है। तो ये कंप्लीट नहीं की और
दूसरी बात है, ये कारण भी हो सकता है, भाई इसमें वो आया नहीं ये कारण है और इसमें वो पढ़ा नहीं ये कारण है। तो ये कारणों और शर्त ऐसी होगी, वो सारे वाक्य किसमें काउंट किए जाएंगे? हेतु हेतु मद भूत में। ठीक है, तो ये भूतकाल था। भूतकाल के जो 6 प्रकार थे हमने पढ़ लिए। अब जो वर्तमान काल और जो भविष्य काल है वो हम अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं इस पे संपूर्ण व्याकरण कराऊंगा तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।